Take out illustration number 4. Illustration number 4, page number 11.10. Page number 11.10, illustration number 4. क्या कह रहा है? एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक. कह रहा है ये ट्रांजेक्शन है, इसकी एंट्री करनी है अपन को कहाँ पे? कॉलम कैश बुक में. ठीक है ना? तो उसका फॉर्मेट बनाते हैं. डेबिट, क्रेडिट, कैश बुक, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, अमाउंट. यहाँ पे आती है आपकी रिसिप्ट्स और यहाँ पे आती है आपकी पेमेंट. देखिए क्या कहता है? एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन. सबसे पहले दे रखा है बैलेंस इन शॉप कैश. आपका कैश बैलेंस आपको दे रखा है कितना? 40,000. तो इस कैश बैलेंस को अपन कैसे रिकॉर्ड करते हैं? कैश बैलेंस को रिकॉर्ड करते हैं ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक. क्या लिख के? 2018 1 फरवरी. जो भी कैश बैलेंस आपको गिवन है उसको रिकॉर्ड करेंगे. क्या लिख के? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख के. कितने का दे रखा है? 40,000. ड्यूरिंग द ईयर जितने भी रिसिप्ट्स होंगी उनको रिकॉर्ड करेंगे रिसिप्ट साइड में. और ड्यूरिंग द ईयर जो भी हम पेमेंट्स करेंगे इट विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड. फिर है बॉट गुड्स. CGST 6% एंड SGST 6% भी पे करा गुड्स परचेज करते समय. तो अपन ने गुड्स परचेज करें तो गुड्स परचेज करेंगे तो कैश का क्या होगा? आउटफ्लो होगा. ये हम पेमेंट करेंगे तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे पेमेंट साइड में. तो 2018 5 फरवरी बाय परचेज अकाउंट 30,000. फिर अगेन लिखेंगे 5 फरवरी बाय इनपुट CGST अकाउंट 6% ऑफ 30,000 कितना होगा? 1,800. फिर अगेन लिखेंगे 5 फरवरी को बाय इनपुट SGST अकाउंट कितना? 1,800. तो अपन ने जब गुड्स परचेज करे तो अपन ने क्या क्या पे किया? हमने 30,000 तो गुड्स के लिए पे करे, हमने 1,800 का CGST पे करा और हमने 1,800 का क्या पे करा? SGST पे करा. समझ में आ गया ये? कोई डाउट किसी को इसमें? नेक्स्ट, एनी डाउट? नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स कितने? 45,000. तो सेल करते समय हम कस्टमर से GST कलेक्ट करते हैं और कस्टमर से जो GST हम कलेक्ट करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? आउटपुट GST कहलाता है.
तो सोल्ड करे गुड्स जिसपे CGST 6% है और SGST 6%, तो यहाँ आ जाएगा 7 फरवरी को टू सेल्स अकाउंट टू सेल्स अकाउंट 45,000। फिर 7 फरवरी को यहाँ लिखेंगे टू आउटपुट CGST अकाउंट 45 का 6% कितना होगा 2,700। फिर अगेन यहाँ लिखेंगे 7 फरवरी टू आउटपुट SGST अकाउंट 2,700। उसके बाद है पेड टू यशपाल एंड सन्स 6,000। हमने यशपाल एंड सन्स को पे करे, तो अपन यहां लिखेंगे पेमेंट साइड में बाय यशपाल एंड सन्स कितना पे करा है 6,000 पे करा है। उसके बाद है रिसीव फ्रॉम राहुल ब्रदर्स 9,800। हमने रिसीव करा राहुल ब्रदर्स से, तो यहां लिखेंगे टू राहुल ब्रदर्स तो राहुल ब्रदर्स से रिसीव करा है, कितना रिसीव करा 9,800। एंड डिस्काउंट अलाउड है आपका कितना 200, डिस्काउंट अलाउड है कितना 200 का। तो दिस डिस्काउंट अलाउड इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इट इज रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपर। क्या एंट्री होगी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200 टू राहुल ब्रदर्स 200। फिर है लोन रीपेड, हमने जो लोन लिया था हमने उसका पेमेंट कर दिया, तो यहां लिखेंगे 16 फरवरी को बाय लोन पेड। कितना लोन हमने पे करा है 7,000 रुपीज का। उसके बाद है पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के लिए पे करा, तो यहां लिखेंगे बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना पे करा है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के लिए 500। फिर है रिसीव फ्रॉम दिनेश यादव 6,850, तो यहां लिखेंगे 23 फरवरी। किससे रिसीव करा है दिनेश यादव से, तो यहां लिखेंगे टू दिनेश यादव से रिसीव करा कितना 6,850 और उसको डिस्काउंट दिया 150 का, तो दिस डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपर। क्या एंट्री होगी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू दिनेश यादव 150। पेड टू यशपाल एंड सन्स, हमने यशपाल एंड सन्स को पे करा, तो हम यहां लिखेंगे बाय यशपाल एंड सन्स कितना पे करा है 13,750 पे करा और डिस्काउंट अलाउ किया उसने कितने का 250 का। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, अच्छा बाय देम है, तो एंट्री हो जाएगी यशपाल एंड सन्स अकाउंट डेबिट 250 टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना 250। तो ये जो डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है इट इज रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपर। एंट्री क्या होगी यशपाल एंड सन्स अकाउंट डेबिट 250 टू डिस्काउंट रिसीव 250। नेक्स्ट पेड रेंट पे करा और रेंट पे करते समय जीएसटी भी पे करा है, तो पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करेंगे बाय रेंट अकाउंट कितना रेंट पे करा 10,000 और रेंट पे करते समय जीएसटी भी पे करा है, तो यहां लिखेंगे बाय इनपुट CGST अकाउंट कितना परसेंट 6%, तो 600। फिर अगेन यहां लिखेंगे 28 फरवरी को बाय इनपुट SGST अकाउंट 600। फिर है आपका अगेन 28 को पेड टू मनोज जनरल स्टोर इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट ऑफ 8,000 7,600।
हमने मनोज जनरल स्टोर को पे करे, कितने पे करे, 7,600 पे करे। तो यहां लिखेंगे 28 फरवरी बाय मनोज जनरल स्टोर, बाय मनोज जनरल स्टोर कितना हो जाएगा 7,600। तो ये जो 400 रुपीज का डिस्काउंट है, इट इज रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपर। कैसे रिकॉर्ड होगा, एंट्री हो जाएगी मनोज जनरल स्टोर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव 400, टू डिस्काउंट रिसीव 400। हो गया सारा। अब इसको क्लोज करेंगे, कैसे क्लोज करेंगे, यहां लिखेंगे टोटल रिसिप्ट, यहां लिखेंगे टोटल रिसिप्ट और यहां लिखेंगे टोटल पेमेंट। तो हमारी जो टोटल रिसिप्ट है वो कितनी है, 1,07,050 और जो टोटल पेमेंट है वो है कितने, 79,650। तो मैंने आपको बताया था ये जो सिंगल कॉलम कैश बुक होती है, इसमें जो अमाउंट का कॉलम है ये आपका कैश कॉलम होता है, और कैश बुक की कैश कॉलम का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, कभी इसका क्रेडिट बैलेंस नहीं होता। तो अपन यहां लिखेंगे 28 फरवरी बाय बैलेंस कैरिड डाउन, इसमें से अपन ये माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 27,400। टोटल करेंगे, ये आ रहा है 1,07,050 और ये आ रहा है 1,07,050। बताइए किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट हो किसी को तो पूछिए। एनी डाउट? Now take out illustration number 5. क्या कह रहा है, प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक और मिस्टर रमन। सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है किसकी, मिस्टर रमन की। कैश बुक डेबिट क्रेडिट डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर LF अमाउंट डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर LF अमाउंट। रिसिप्ट पेमेंट। देखो सबसे पहले आपको कैश बैलेंस दे रखा है कितना, 9,500। कैश बैलेंस आपको गिवन है कितना, 9,500 का। तो यहां लिखेंगे 2014 1 जनवरी, जो भी कैश बैलेंस होता है उसको यहां रिकॉर्ड करते हैं इस तरीके से। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो कितना कैश बैलेंस है, 9,500। फिर लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर ₹4,000 टू राम फॉर कैश लेस 2% डिस्काउंट। तो अपन ने सेल करी कितनी, 4,000 रुपीज की सेल करी, ठीक है ना।
और इस पे हमने 2% का क्या दे दिया, कैश डिस्काउंट दे दिया। तो 4000 का 2% कितना होता है, 80 होता है। यानी कितना कैश रिसीव हुआ, 3920 का कैश रिसीव हो रहा है। तो जो कैश आपको रिसीव हो रहा है आप उसी की एंट्री करोगे। टू सेल्स अकाउंट कितना कैश रिसीव हुआ, 3920। और ये जो डिस्काउंट आपने दिया इसकी एंट्री आप करेंगे जर्नल प्रॉपर में। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 80 रुपीज। नेक्स्ट इज बॉट गुड्स, गुड्स परचेज करें। तो गुड्स परचेज करेंगे तो इसका हमारा पेमेंट होगा। तो 5 जनवरी को यहां पे आप लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट 4000। उसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है रिसीव कैश फ्रॉम सुनील। सुनील से कैश रिसीव करा 6700 का। तो यहां लिखेंगे 7 जनवरी को टू सुनील अकाउंट कितना कैश रिसीव करा है, 6700। डिस्काउंट अलाउड है कितना, 300। तो एंट्री हो जाएगी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सुनील कितना, 300। तो दिस एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। पेड टू राम स्टोर 4800। हमने राम स्टोर को पे करे, कितने पे करे राम स्टोर को, 4800। उसके बाद है डिस्काउंट रिसीव हुआ है हमें। तो ये जो डिस्काउंट रिसीव हुआ है दिस एंट्री विल बी डन इन जर्नल प्रॉपर। क्या एंट्री पास होगी, राम स्टोर अकाउंट डेबिट 200 टू डिस्काउंट रिसीव 200। फिर है बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन। हमने मोहन से गुड्स परचेज करे, हमने मोहन से गुड्स परचेज करे कितने के, 6000 के। उसने हमें कैश डिस्काउंट दिया कितने का, 2%। तो 6000 का 2%, तो 6000 का 2% होता है कितना, 120। तो यानी कितने की परचेज हो गई, 5880 पे करा। तो ये जो 5880 पे करा है ये रिकॉर्ड होगा कैश बुक में। यहां लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट 5880। फिर है बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। तो इट विल नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इसको रिकॉर्ड करेंगे जर्नल प्रॉपर में। फर्नीचर गुड्स नहीं है, हमारा फिक्स एसेट है। तो फिक्स एसेट हमने क्रेडिट में परचेज करा है तो इट इज रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपर, नॉट इन परचेज बुक। परचेज बुक में काय की एंट्री होती है, जो गुड्स हम क्रेडिट में परचेज करते हैं वो। तो यहाँ पे फर्नीचर परचेज करा क्रेडिट में, तो दिस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपर। नेक्स्ट पेड वेजेस एंड रेंट। हमने वेजेस एंड रेंट पे करा, तो पे करा वेजेस एंड रेंट। तो यहाँ लिखेंगे 18 जनवरी को बाय वेजेस अकाउंट, बाय वेजेस अकाउंट 2000। और अगेन 18 जनवरी को यहाँ लिखेंगे बाय रेंट अकाउंट, बाय रेंट अकाउंट 1000। उसके बाद है रिसीव कैश फ्रॉम गोपाल आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट 4900। गोपाल से कैश रिसीव हुआ 4900 का। तो यहाँ लिखेंगे टू गोपाल 4900। अब ये जो गोपाल से आपको, ये जो गोपाल से आपको कैश रिसीव हो रहा है 900 का, ये कैसे रिसीव हुआ है, 2% कैश डिस्काउंट के बाद। अब वैसे तो कोई मतलब इसमें जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर डिस्काउंट कितना होगा उसकी, लेकिन एग्जाम में आपके टर्म 1 में तो ये आ सकता है कि बताओ इसके अंदर डिस्काउंट का अमाउंट कितना है। कैसे निकालोगे डिस्काउंट का अमाउंट, अपन अज्यूम करेंगे कि जो अमाउंट ड्यू था, हमें जो गोपाल से अमाउंट लेना था वो कितना लेना था, 100 रुपीज़ लेना था। हमने उसको क्या करा, डिस्काउंट दिया। कितने का डिस्काउंट दिया, 2%, मतलब 2 रुपीज़ का।
तो यानी उससे कितना कैश रिसीव हुआ, उससे कैश रिसीव हुआ कितना 98। अब यूनिटरी मेथड कि जब 98 रुपीज़ का कैश रिसीव हुआ है तो अमाउंट ड्यू कितना है 100। 1 होता तो कितना होता 100/98, और अगर 4900 अगर रिसीव हुआ है तो कितना होगा 100/98 इंटू 4900। इसको सॉल्व करेंगे अगर अपन तो ये कितना आएगा 4900 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 98, तो ये आ रहा है 5000। यानी हमें इससे कितने लेने थे 5000 लेने थे, हमने 2% मतलब 100 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया, 5000 का 2% 100 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया, यानी हमने कितना रिसीव करा 4900 हमने रिसीव करा। इस क्वेश्चन में तो जरूरत नहीं थी कैलकुलेशन की, मैंने आपको जनरल बताया। अगर ये एग्जाम में 1 मार्क्स में आ जाए कि बताओ इस ट्रांजेक्शन में डिस्काउंट कितना दिया आपने, कितना डिस्काउंट आपने दिया है गोपाल को, तो कितने का डिस्काउंट दिया है 100 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है गोपाल को। तो ये जो डिस्काउंट दिया है इसको जनरल प्रॉपर में क्या एंट्री पास होगी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू गोपाल अकाउंट। फिर है रिसीव इंटरेस्ट एंड कमीशन एंड इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो आप यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ 200 एंड कमीशन रिसीव हो रहा है कितना 300। तो 25 जनवरी को यहां लिखेंगे टू कमीशन, तो कितना कमीशन आपको रिसीव हो रहा है, कमीशन आपको रिसीव हो रहा है कितना 300 रुपीज़ का, राइट। अब इसका वही क्लोज करेंगे तो यहाँ लिखेंगे टोटल रिसिप्ट, टोटल पेमेंट, तो टोटल रिसिप्ट आ जाएगी 25,520। टोटल पेमेंट कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका, इसका टोटल करेंगे पेमेंट का, ये आ रहा है 17,680 टोटल। फिर इसका यहाँ लिखेंगे जनवरी का मंथ है तो 31 जनवरी बाय बैलेंस कैरेट डाउन, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आएगा 7840, और ये टोटल हो जाएगा 25,520। Is it clear? Any doubt?